ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर, गुड मॉर्निंग। आज हम परमेश्वर का वचन आपके साथ साझा करेंगे। भजन संहिता 115 अध्याय। भजन संहिता 115 अध्याय क्या कहता है यहाँ पर परमेश्वर का वचन? भजन संहिता 115 अध्याय। एकमात्र सच्चा परमेश्वर, एकमात्र सच्चा परमेश्वर कौन है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आपको आज ये सुनने का मौका मिल रहा है। इस वचन को पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि पवित्र धर्मशास्त्र का जिक्र स्वर्ग में होता है। जब वो धनवान कहता है कि मेरे नरक में डाल दिया गया, तो पिता अब्राहम से कहता है कि लाजर को फिर से जिंदा करके भेज दे, मरे हुओं में से जिला। और जब ये मर के और धरती पे जाएगा तो क्या होगा कि जो मेरे 5 भाई है वो भी मन फिराएंगे और इस नरक की आग में वो नहीं आएंगे। ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था कि मैं ऐसा पिता अब्राहम से कहूँगा तो सचमुच में पिता अब्राहम क्या करेगा कि लाजर को जिंदा करके सृष्टि के ऊपर में भेजेगा, पर फिर से इस संसार के अंदर में भेजेगा नहीं भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि लाजर आया था, लाजर को उसके घर में रोज़ आता था, उसकी जूठन खाता था, पीता था। तो उसको वहाँ पर मन फिराना था कि एक दिन तो उसको ऐसा बोलना था कि लाजर को अच्छे कपड़े दो, उसकी मलहम पट्टी करो, क्योंकि उसके बाइबल में लिखा है कि उसके कुत्ते भी, यहाँ तक कि उसके कुत्ते भी घाव चाटते थे। तो एक दिन भी उस धनवान को रहम नहीं आया कि इस इंसान को मलहम पट्टी करो। उसको नहीं करना था। उसके नौकर चाकर बहुत सारे थे, उनको केवल बोलना था, लेकिन उसने नहीं बोला, जिसके कारण जब उसकी डेथ हुई तो वो कहाँ पर पहुँचा? नरक में। और लाजर की डेथ हुई तो कहाँ पहुँचा? पिता अब्राहम की गोद में, जहाँ पर उसको शांति मिल रही है, युग युग तक शांति मिलेगी। तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि हो सके तो मुझे लाजर की अंगुली का पानी शीरे में भिगोकर मेरी जीभ पे रखवा दो, ताकि मेरी जो देह जल रही है, मेरी आत्मा जल रही है, ठंडी हो जाए। ये उसका कॉन्फिडेंस था। लेकिन पिता अब्राहम वहाँ पर कह रहे हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी इसके विषय में बताना चाहता हूँ कि बाद में कुछ नहीं हो सकता। आप वचनों को सुनिए, वचनों को पढ़िए। पवित्र बाइबल आपको मोबाइल से भी डाउनलोड हो जाएगी। अन्य प्रकार की रीलें देख के अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाने वाला रास्ता चुनिए। और परमेश्वर कहता है कि चौड़ा है वो मार्ग जो नरक की ओर जाता है, उसमें जैसे मर्जी आप चल सकते हैं, लेकिन उसका अंत नरक की ओर ही जाना है। वो वहाँ पर जाना एक फैन बेल्ट की तरफ होता है। जैसे कि हम स्टेशनों के ऊपर में देखते हैं कि हमारे को ऊपर ऐसे पहुँचा देता है, हम उस पर चढ़ते हैं, वो हमें ऊपर पहुँचा देता है। ऊपर से ये नहीं है कि वो वापस आपको नीचे ले आए और दूसरे रास्ते पे डाल दे, कभी नहीं होगा। वो आपको उस जगह पे ही पहुंचाएगा। उस जगह के ऊपर में फिर ऐसे ऐसे दूत खड़े होंगे, वो धक्का देके आपको सीधा अंदर कर देंगे। तो उस रास्ते से बचिए। परमेश्वर क्यों कह रहा है कि चौड़ा है वो मार्ग जो नरक की ओर जाता है, उसमें जैसे मर्जी आप चलो, लेकिन संकड़ा है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है, वहाँ पर आपको संभल के चलना पड़ेगा। वहाँ पर आपको संभल के चलना पड़ेगा। लोग गिराने की कोशिशें बहुत करेंगे कि आप तो सनातनी थे, आप तो सनातन धर्म में पैदा हुए थे। अरे भाई, सनातन धर्म में पैदा हुए, लेकिन हमने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया, परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का डर रखना ही बुद्धि को प्राप्त करना है। तो हमने परमेश्वर का खौफ रखा, डर रखा, तो परमेश्वर हमें बुद्धि दे रहा है, हम बुद्धि को रिसीव कर रहे हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो हमें जो मर्जी जो भी बोला जाए, अगर हम किसी पेड़ के ऊपर में बैठे और मैंगो खा रहे हैं, मीठे मीठे मैंगो, और नीचे से कोई पत्थर मार रहा है कि इसको नीचे पटका जाए, तो क्या जो पत्थर मार रहे हैं उनके लिए मैं नीचे आऊं और फिर मैं चढ़ ना पाऊं? नहीं। अगर आपको जितनी भी लोग निंदा करते हैं, करने दो, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया है कि मनुष्य जाति तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी? घात करेगी, शरीर का घात करेगी, पर आत्मा को टच भी नहीं कर सकेगी।
तो मनुष्य से डरना नहीं चाहिए। डरना किसी से चाहिए? उससे, उसके बारे में परमेश्वर ने बताया कि डरना उससे चाहिए जिसको ये अधिकार हो कि इसे नरक में डाल दो तो उससे डरना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का खौफ खाइए। जब परमेश्वर से आप डरने लगेंगे तो बुद्धि आपके पास परमेश्वर भेजेगा, क्योंकि परमेश्वर लिखता है, परमेश्वर का वचन लिखता है कि मुझसे डरोगे तो बुद्धि को प्राप्त करोगे। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का डर नहीं है तो हमारे पास बुद्धि नहीं आएगी, और बुद्धि नहीं आएगी तो हम बुद्धि से काम भी नहीं करेंगे, और बुद्धि से काम नहीं करेंगे तो हम उस चौड़े मार्ग में जैसे मर्जी हमारी मर्जी चलेंगे। तो वहाँ पर हम बात कर रहे थे, इस टॉपिक पे हम ऐसे पे थे कि वो कह रहा है कि उसका कॉन्फिडेंस है कि शायद अब्राहम इसको वापस जीवित कर देगा वहाँ पर धरती पर, या तो पुनर्जन्म करके वहाँ पर भेज देंगे, ताकि वह मेरे भाइयों को बताएगा कि तेरा भाई तो नरक में है और आप लोग मन फिराओ। तो अगर वो ऐसा बोलेगा तो उसके भाई लोग मानेंगे? संसार के नहीं मानेंगे, उल्टा उसको पीटेंगे। यही हाल हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। परमेश्वर ने उनको 3 दिन के बाद में पुनर्जीवन दिया। उन्होंने सबको बताया, जीवित रहते हुए सबको बताया, लेकिन क्या फिर भी लोग माने? तो लोग मानते हैं, धीरे धीरे मान रहे। जो रोमन लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया, सलीब पे चढ़ा के सलीबी मौत दी, वो ही आज ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं कि यही खुदा का बेटा था। आज रोमन कैथोलिक चर्च इतनी ज़्यादा है और रोमन कैथोलिक लोग इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं खुदा के पुत्र के ऊपर में कि हमने उसे सलीबी मौत दी है, हमारा गुनाह हुआ है, हमारे हाथों से गुनाह हुआ है, हम उस मरियम के लाल को प्यार करें, उसकी तरफ भागें, और हम दूर बैठे हैं। तो बाद में कुछ नहीं हो सकता, ये उसका ऐसा विश्वास था कि पिता अब्राहम मेरी अपील को सुनेंगे और लाजर को मेरे भाइयों तक भेजेंगे और मेरे भाई इस नरक में नहीं आएंगे। तो पिता अब्राहम कह रहे हैं कि वहाँ पर तो ये मूसा का धर्म शास्त्र है, पवित्र शास्त्र वहाँ पर है, उसकी पढ़े, उसकी पुस्तक की पढ़े, माने, सुने तो वो स्वर्ग तक पहुँच सकते हैं। आप भी पहुँच सकते हैं। इन बातों को सुनिए, पढ़िए, अपने अंदर लागू कीजिए, परमेश्वर का खौफ खाइए। इतनी ज़्यादा बुद्धि आपके पास में परमेश्वर भेजेगा और आप अपने आप विश्वास करोगे। लोग कहते हैं आपको कितना फंड आता है। फंड नहीं, हमें तो बुद्धि का फंड आता है। जो कौन देता है? परमेश्वर देता है। कोई कहते हैं आपको अमेरिका से फंड आता है, कोई कहते हैं आपको कहाँ से फंड आता है, कहते हैं आपको बाहर देशों से फंड आते हैं। अरे भाई, बाहर देशों से फंड आने से आज मसीह लोग कहाँ से कहाँ होने थे। फंड की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मसीहत को जानने से जीवन परिवर्तन हो जाते हैं, हृदय परिवर्तन हो जाते हैं और परमेश्वर का डर लगने लग जाता है। जो पहले डर नहीं था वो डर आ जाता है, और जब डर आ जाता है तो बुद्धि आती है, और बुद्धि आती है तो हम गलत काम करना धीरे धीरे छोड़ देते हैं। और जो हमारे अंदर में इतनी बड़ी फौज थी, निंदा, स्त्री, ढा, कपट, परस्त्री गमन, अनेक अनेक प्रकार के लस्से, लुचपन, कुदृष्टि से देखना, ये सब परमेश्वर ने क्या कर दिया? बुद्धि से इनको धीरे धीरे किल्ड कर दिया, ठा 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 मार दिया। अब हमारे अंदर में ये जो नशेड़ियों के विचारधारा, नशे करना, ये सब क्या कर दिया? मार दिया। अब मारने के बाद में वो जीवित नहीं है और हम अकेले खड़े होते हुए नज़र आते दिख रहे हैं। धीरे धीरे हम चाहते हैं, परमेश्वर से दुआ करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे से निकल जाए और हम अकेले जब परमेश्वर के सामने जाएं तो पवित्र ठहरें। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दे, हमारे आत्मा के सारे दाग धुल जाए और फिर हमें परमेश्वर जो है कि रिसीव करे।
आप भी गए हो कभी किसी को एयरपोर्ट में रिसीव करने के लिए? वैसे ही परमेश्वर हमें रिसीव करेगा कि इस गाड़ी में मेरा बेटा आ रहा है, उस गाड़ी में मेरी बेटी आ रही है। मैं चाहता हूँ परमेश्वर हमारा बेसब्री से इंतज़ार करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो भी अगर आपके अंदर में किसी के प्रति बैर भाव ढा कपट है, सोचे मिटा दीजिए, क्योंकि हम यात्रा कर रहे हैं और वो हमसे मिलते जुलते हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लीजिए और प्रेम को बढ़ाइए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि सारे तन से, मन से, धन से पहले मुझसे प्रेम कर, फिर अपने पड़ोसी से कर। वो पड़ोसी कौन है? आज हमारे रिश्तेदारों से हमारी दूरियां क्यों हो गई है? हम उनसे बातें करें, हम उनसे प्रेम करें, हम उनको माफ़ कर दें। आपके साथ भी अगर कोई ऐसा है तो उसे क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। परमेश्वर से डरिए, निंदा ईश्वरीय ढा कपट चोरियों को मरवा दीजिए, परमेश्वर के वचनों से कह के मार दीजिए। तो एक गाना मैंने खुद लिखा है, उसकी मैं चंद लाइनें आपके साथ साझा करता हूँ। आपको कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। आमीन टाइप करके बता देना, आमीन टाइप कर दिया करो। परमेश्वर की जो कलाम अगर आप सुनते हो तो मैसेज में जाके आमीन टाइप कर दिया करो। आमीन का मतलब सच होने वाला है। सचमुच परमेश्वर से हम डरेंगे, सचमुच परमेश्वर हमें बुद्धि दे देगा। और परमेश्वर कहता है कि जो तुम मांगोगे बुद्धि को, तो मैं बिना उल्लाह किए हुए तुम्हें दे दूंगा। तो बुद्धि मांगिए परमेश्वर से, धन दौलत मांगना छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मुझे सारे तन से, मन से, धन से अगर पहले मुझे ढूंढोगे, तो जो तुमको चाहिए, जो तुम्हारी विचार क्या करें, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो तो ऑटोमेटिक चल के तेरे पास आ जाएगी। तो पहले क्या करना है? पहले तुझे परमेश्वर को ढूंढना है। तो हम ढूंढें वो कहाँ पर है, और वचन को सुनिए। और जो चैनल में बहुत सारे वीडियोस मेरे डाले हुए हैं, उनको सुने, एक एक करके हर दिन सुने। 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो होता है, उसको सुने, क्या कह रहे हैं परमेश्वर का वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब पतरस सुना रहा था, मैं बात में बीच को काट रहा हूँ बात को, पतरस जब वचन को सुना रहा था तो अन्य जाति के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो पवित्र आत्मा का साया उठे लग गया, एक पवित्र आत्मा का साया आया, हवा की जैसे आया, और वो परमेश्वर की महिमा करने लगे। जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन उनका रुचि थी कि पतरस यहाँ पर क्या सुना रहा है, हम सुने। उनके सुनने से परमेश्वर वहाँ पर प्रेजेंट हो गया और उनको पवित्र आत्मा का साया उड़ेल दिया। अब वो परमेश्वर की महिमा करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे। तो वहाँ पर जो विश्वासी पतरस के साथ आए थे, जो वचन सुनाने वाला होता है उसके साथ में विश्वासी लोग आए थे, जिनके खतने किए हुए थे, वो विश्वास में बड़े थे, वो आए हुए थे। वो देख रहे थे कि अन्य जाति के लोग ये भी सुन रहे वचन को। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना, तो चंकित हो गए कि क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, ये कैसे इन्होंने इतनी अच्छी से स्तुति आराधना कर रही है परमेश्वर की। तो पतरस ने वहाँ पे कहा कि क्या कोई जल के सोते को रोक सकता है? जो जल का सोता बह रहा है उसको रोक सकता है? तो कोई नहीं रोक सकता जल के सोते को, जल के बहाव को कोई नहीं रोक सकता। तो वैसे ही इनके ऊपर में भी पवित्र आत्मा का साया उठेला गया है। इन्होंने भी हमारे समान ही पवित्र आत्मा पाई है। जाओ इन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो हमें डरना चाहिए परमेश्वर से। अगर हम परमेश्वर से डरेंगे तो बुद्धि हमें मिलेगी, बुद्धि की प्राप्ति होगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जमीन और आसमान टल सकते हैं, लेकिन मेरे कहे हुए वचन नहीं टलेंगे। जमीन टल सकती है, जमीन कैसे टल सकती है? कि हम दुआ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे ऊपर रहम खा सकता है।
रहम खा सकता है वो परमेश्वर हमारे ऊपर में और हमें बचा सकता है, लेकिन परमेश्वर के कहे हुए वचन नहीं टलेंगे। तो परमेश्वर के वचनों को सुनिए। परमेश्वर जो कहता है सच कहता है। परमेश्वर के वचन सच्चे हैं, जिंदा कलाम है, ये इनमें जिंदगी है। परमेश्वर तो कहता है कि मेरे वचन के लिए ऐसे हाफो जैसे हिरनी भागती हुई दौड़ती हुई नदी का जल दूर में बह रहा है, और उसको ऐसा पहले से विश्वास हो रहा है कि मैं वहाँ पर जाऊँगी और मीठा मीठा जल पीऊँगी, बहता हुआ जल करके पीऊँगी और मैं तृप्त हो जाऊँगी, मैं तृप्त हो जाऊँगी। हमें भी परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, हमें भी तृप्त होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं तो तृप्त हो जाते हैं। परमेश्वर के घर में आके बैठने से आप तृप्त हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर मौजूद होता है। और परमेश्वर कहता है क्या तुम संसार के होते तुम्हारे बच्चों से कितना प्यार करते हो। अगर तुम्हारा बच्चा संसार में 10 मिनट के लिए इधर उधर हो जाए, तुम ढूंढने लग जाते, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। क्या मैं तुम्हारा आत्मिक पिता नहीं ढूंढता? क्या मैं तुम्हारा आत्मिक पिता प्यार नहीं करता? क्या मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे घर में आओ? वो हमारा बेट यहाँ इंतजार करता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियाँ मेरे पास आएंगे, मैं झप्पी पालूंगा उनको। हम उसके बच्चे हैं, हम यहीं पे बड़े हुए हैं, हमारा शरीर बड़ा हुआ है। हम ये अपने आप को सोचते हैं कि हम बड़े हो गए, हम जवान हो गए, हम बुद्धिमान हो गए, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हम केवल 2 साल का बच्चा है। चाहे आप 60 साल 70 साल 80 साल जितने साल के होंगे, तो परमेश्वर के घर में आइए। आप कुछ बड़े नहीं हुए, कोई छोटे नहीं हुए, आप 2 साल के बच्चे हैं, क्योंकि वो हमें आदि से जानता है। वो हमें गर्भ में रचने से पहले से जानता है कि तू कौन है। तो फिर क्यों हम भटक गए उससे? वो तो सब बातों में हमें समझाना चाहता है कि मैं तुझे पहले से जानता हूँ, आदि से जानता हूँ, गर्भ में तू तेरी माँ के पेट में नहीं आया उससे पहले से मैं तुझे जानता हूँ। वो ये भी कहता है कि तुम इस संसार में अपनी यात्री जान कर तय करो। फिर हम यहाँ पर बंगले बनाने लगे हैं, कोठियाँ बनाने लगे हैं, कोठियाँ बना बना कर बेचने लगे हैं, बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने लगे हैं। क्या करेंगे हम इन पैसों का? क्यों हम भूल गए हैं परमेश्वर को और कागज के टुकड़ों के पीछे हम भाग रहे हैं? व्हाट इज दिस? ये क्या है? सोचो, क्या है ये? क्या काम आएंगे? एक झटका आता है, चले जाते हैं। कहने वाले संसार में कहते हैं कल हम मिले थे, चंगे भले थे। कैसा हो सकता है? भगवान ने ऐसा क्यों किया? अरे भगवान ने ऐसा नहीं कहा, भगवान ने ऐसा नहीं किया। स्टेशन आ चुका है, यात्री था, यात्रा पूरी हो गई, चले गए। इसमें भगवान की क्या गलती है? भगवान ने तो पहले से कहा है भाई तुम यहाँ के यात्री हो, तुम यहाँ सदा जीने के लिए नहीं आए हो। इस प्लेनेट पे तुम्हें 70 साल 80 साल 40 साल 50 साल के लिए तुम्हें रेजिडेंशन सर्टिफिकेट मिला है। जिस दिन ये तारीख और ये टाइम पूरा हो गया, तुम्हें यहाँ 1 सेकंड भी रहने नहीं दिया जाएगा। तुम यहाँ एक बात भी नहीं कर सकोगे। फिर हम क्यों भूल जाते हैं? फिर हम क्यों भूल जाते हैं हमारा स्टेशन कब आ जाएगा? हमें उसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमारा शरीर जो मिट्टी का शरीर यहाँ रह जाएगा, हमारी आत्मा स्टेशन आते ही चली जाएगी। मिनटों मिनट में, सेकंडों सेकंडों में। ये क्या हुआ? अभी चल के आए थे, अभी हॉस्पिटल में चल के गए थे। इन हॉस्पिटल वालों की गलती है, इन डॉक्टरों की गलती है? नहीं है, किसी की गलती नहीं है। स्टेशन आ गया, यात्रा कर रहे थे, यात्रा पूरी होगी, स्टेशन आ गया, उतरना पड़ेगा। तो यात्रा करते समय मेरे भाइयों और मेरी बहनों,
इन्हें पढ़ लो, इनकी सुन लो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो खुदावंद आज वचन में क्या हमें फरमान कर रहे हैं, हमें क्या बता रहे हैं? एकमात्र सच्चा परमेश्वर, एकमात्र सच्चे परमेश्वर के स्तुति आराधना कीजिए आप। हे युवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा। हे परमेश्वर, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा। अपनी करुणा सच्चाई के निमित्त कर, अपनी करुणा सच्चाई के निमित्त कर। एक ही परमेश्वर की भक्ति के बारे में यहाँ बताया गया। एकमात्र सच्चा परमेश्वर जो इस सृष्टि को रचा, जो इसने आकाश को ताना, जिसने चांद और सूरज को बनाया, जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने समुद्र को बनाया, वही एकमात्र परमेश्वर को आप जानिए। जाति जाति के लोग कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा। जाति जाति का लोग क्यों कहने पाए, जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। उसने जो चाहा वही किया, उसने जो चाहा वही किया। परमेश्वर जो चाहेगा वही करेगा। वो कहता है कि ज़मीन और आसमान टल सकते हैं, लेकिन मेरे कहे हुए वचन, मेरे मुंह से निकले हुए वचन नहीं टलेंगे। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। वो मूर्तें किसकी बनाई हुई है? मनुष्य के हाथ की बनाई हुई मूर्तें हैं। आज हम देखते हैं, बुरा मत मानना, लोग, उन्हीं धर्म के लोग ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं कि कैसे हमारे भगवान का अनादर हो रहा है, कैसे हमारे भगवान का अनादर हो रहा है। ये हम सोशल मीडिया पे देखने के लिए मिलती है ऐसी बातें, जो कि गंदे नालों में फेंक देते हैं उन मूर्तों को। चाहे गणेश की मूर्त हो, चाहे माता की मूर्त हो, वो पहले बड़े पैसे खर्च करके उस मूर्त को लाते हैं, फिर हफ्ता 10 दिन उसके गाना बजाना करके उसकी महिमा करते हैं। उसके बाद में जब जिस दिन टाइम पूरा होता है उस दिन वो क्या करते हैं, ये नहीं देखते कि ये गंदा पानी है या अच्छा पानी है, उसे वो धक्का दे देते हैं। तो वेरी वेरी रॉन्ग डिसीजन है उन लोगों का। और लोग वहाँ से फिर उन मूर्तों को वापस निकालते हैं कि देखो कितने गंदे तरीके से, कितने गंदे पानी के अंदर में, ये नाले का पानी इसके अंदर में उन्होंने फेंक दिया है। उन्हीं ही धर्मों के लोग फिर आवाज़ उठाते हैं। तो ये गलत होता है, उन देवी देवताओं के साथ गलत होता है। क्या वो आपको माफ़ करेंगे? कतई माफ़ नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में ही, उसने जो चाहा वही किया। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकते, उनके आँखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकते, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकते, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते, और अपने कष्ट से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकते। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख। इज़राइल के बारे में कहा गया है कि हे इज़राइल, परमेश्वर पर भरोसा रख, केवल एकमात्र परमेश्वर पर भरोसा रख। तेरा सहायक और ढाल वही है, तेरा सहायक भी वही है, तेरी ढाल भी वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख। हे हारून के घराने, परमेश्वर पर भरोसा रख। तेरा सहायक और ढाल वही है, तेरा सहायक और ढाल वही है। एकमात्र परमेश्वर ही हमारा सहायक और ढाल होना चाहिए। हे यहोवा के डरेवियो, यहोवा पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। हे यहोवा के डरेवियो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है।
यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। यहोवा ने हम लोगों को स्मरण किया है, इसलिए वह हमें आशीष देगा। वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा। इज़राइल के घराने को आशीष देगा। वह हारून के घराने को आशीष देगा और हमें भी आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरे हुए हैं उन्हें आशीष देगा। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर परमेश्वर का जो भय डर रखने वाला है वह आशीष पाएगा, चाहे वह किसी भी जाति का होने दो। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाया जाए। यहोवा परमेश्वर तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। आपके ख़ानदान को भी, आपके आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत बढ़ाएगा। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। यहोवा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसको बनाने वाला है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। उसकी ओर से तुम लोगों ने आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। स्वर्ग तो परमेश्वर का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है, मानव जाति को दी है कि वो कैसे इस पृथ्वी को चलाता है। स्वर्ग में तो परमेश्वर बैठा है, लेकिन इसका भी वह लेखा लेगा कि तुम लोगों ने कैसे मेरी जो दी हुई पृथ्वी को कैसे चलाया। और आज हम कपट, लड़ाई, झगड़ा, निंदा, ईर्ष्या से हम इसे चला रहे हैं, तो क्या हम सही कर रहे हैं? नहीं। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते। जितने मरे हुए पड़े हुए हैं वह तो परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यहोवा को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यहोवा की स्तुति हो। लेकिन जो हम जीवित है अभी इस पृथ्वी के ऊपर, जो मर गए वो तो नहीं कर पाएंगे, परंतु जो हम अभी जीवित है प्रेजेंट टाइम में यहाँ धरती के ऊपर, परंतु हम लोग परमेश्वर को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो। तो आप भी जब भी बैठे हो, खाना खा रहे हो, गाना गा रहे हो, तो बहुत अच्छा है। परमेश्वर को आप स्तुति करते रहिए, गुनगुनाते रहिए परमेश्वर के वचनों को। धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि दाऊद ने क्या कहा था? दाऊद कह रहे, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कह। दाऊद अपने मन से कहता था, अपनी आत्मा से कहता था कि हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कह। कितना कॉन्फिडेंस था उसके अंदर में। और हम दिन भर रीलें देख के हमारा टाइम समाप्त कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाइयों बहनों। आप वचन को सुनिए, पढ़िए, उस पर चलिए। खुदा आप सबको बरकत और आशीष देगा। आप भी सुनेंगे वचनों को, हो जाएंगे माला माल। परमेश्वर का रखिए डर, बुद्धि आपके पास आएगी। बिना उलाहना किए हुए बुद्धि को देता आपको। डर रखिए खाली उसका। ये परमेश्वर जी तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तूने आज इस वचन को हमारे पास पहुंचाया, तेरा धन्यवाद। उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए। आज आपने वचन सुना, उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर देखिए आपके रुके कामों को कैसे चुटकियों में खोल देता है और आप मिरेकल हो जाएगा आपके जीवन में। आप कहोगे कैसे हो गया? क्योंकि अन्य जाति के लोग पतरस के वचन सुन रहे थे, तो आपने देखा होगा अन्य जाति के ऊपर भी पवित्र आत्मा का साया उडाला गया। किसने उडाला? परमेश्वर ने। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।